नमस्कार और स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसे नए आज़ाद देश की कहानी जिसके पास रिसोर्सेज और पैसे की बेहद कमी थी, लेकिन उसने ग्लोबल पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम आज इंडिया के उस लंबे और गुप्त न्यूक्लियर सफर को डिटेल में समझेंगे जिसे रोकने के लिए दुनिया भर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस पूरे सफर को हम एक सिंपल लाइन में समझें तो ये एक प्योर अंडरडॉग स्टोरी है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास अपने लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने तक के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड थे, उसने आगे चलकर पूरी दुनिया को अपने नियम बदलने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी में एक एक्सट्रीम लेवल की सीक्रेसी है, कमाल का पेशेंस है और एक ऐसी जिद है जिसने उस वक्त के सबसे बड़े इंटरनेशनल प्रेशर को भी मात दे दी। ये वाकई में कोई आम सफलता नहीं थी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है आज़ादी और एक सपना। बात उस दौर की है जब देश अभी अभी आज़ाद ही हुआ था। आज़ादी के तुरंत बाद रियलिटी काफ़ी हार्श थी। एक तरफ देश के पास पैसा और रिसोर्सेज बहुत ही कम थे और हर दिन की ज़रूरतों को पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत एक सपना था जो बहुत स्ट्रांग था। एक ऐसे इंडिया का सपना जो आगे चलकर किसी भी दूसरे देश पर डिपेंड ना हो, जो अपने दम पर दुनिया के सामने डटकर खड़ा हो सके। और इस विजन को रियलिटी में बदलने का सीधा क्रेडिट जाता है महान साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। उनका ये बिल्कुल क्लियर मानना था कि अगर देश का आने वाला कल सिक्योर करना है तो हर हाल में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा। हालांकि शुरुआत में उनका फोकस पूरी तरह से पीसफुल था, जैसे बिजली बनाना और साइंटिफिक रिसर्च करना। लेकिन उसी वक्त दुनिया तेजी से बदल रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन में एक डेंजरस आर्म्स रेस शुरू हो चुकी थी और ग्लोबल लेवल पर टेंशन का माहौल बनने लगा था। आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी के दूसरे अहम हिस्से पर, 1974 का स्माइलिंग बुद्धा। दुनिया की इस सारी उथल-पुथल और बाहर की स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी डिनायल के बीच इंडिया ने डिसाइड किया कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। 1947 की आज़ादी से लेकर 1974 तक करीब 27 यानी 27 साल लग गए पहले बड़ी माइलस्टोन यानी पोखरण 1 तक पहुंचने में। फिर वहां से आगे 1998 के पोखरण 2 तक का लंबा सफर। ये सब कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। ये दरअसल सालों की कंटिन्यूअसली और बिल्कुल शांति से की गई मेहनत थी जिसने हमारी फाउंडेशन को स्ट्रांग किया। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। 1974 में राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान पोखरण में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया, जिसे कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। जैसे ही यह धमाका हुआ, पूरी दुनिया हैरान रह गई। किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी, ना ही किसी ने ऐसी उम्मीद की थी। बिना किसी शोर शराबे के ये प्रूव हो गया कि इंडिया के पास अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन सच कहूं तो असली मुश्किलें तो यहीं से शुरू हुई थी, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे हमारे तीसरे सेक्शन में, रिस्ट्रिक्शंस और NSG। 1974 के उस टेस्ट के बाद दुनिया भर का माहौल बिल्कुल बदल गया। वेस्टर्न देशों ने बिल्कुल खुशी नहीं मनाई, बल्कि एक डीप आइसोलेशन और बैकलैश का सिलसिला शुरू हो गया। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथी देशों को ये तेजी से आगे बढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इस नाराजगी का डायरेक्ट नतीजा था NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का बनना। ये कोई आम ग्रुप नहीं था। इसे स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिया जैसे देशों की न्यूक्लियर ताकत को दबाया और कंट्रोल किया जा सके। एक तरह से ये एक पूरा जियोपॉलिटिकल टूल था जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस नए ग्रुप ने आते ही कितनी सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगाई, जरा उसे समझते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई को तुरंत रोक दिया गया। कोई भी देश अब टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकता था। इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया और इन सब के ऊपर डाला गया एक बहुत भारी इंटरनेशनल प्रेशर। सोचिए, एक तो वैसे ही देश में रिसोर्सेज और फंड्स की कमी थी, उस पर से रिस्ट्रिक्शंस किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थीं। एक पल के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं। पर हमारी कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से शुरू होता है चौथा फेज, चुपचाप देसी तैयारी। इंडियन साइंटिस्ट वाकई एक अलग ही मिट्टी के बने थे। जब पूरी दुनिया ने उनके मुंह पर दरवाजे बंद कर लिए, तो उन्होंने इस चुनौती को एक्सेप्ट किया और एक बिल्कुल नया रास्ता चुना, द देसी अप्रोच। जब क्लियर हो गया कि बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली, तो डिसाइड हुआ कि अब सब कुछ खुद अपने देश में ही बनेगा। अपनी खुद की टेक्नोलॉजी, अपनी रिसर्च, और वो भी एक्सट्रीम सीक्रेसी के साथ।
बाहर की दुनिया को लग रहा था कि प्रोग्राम शायद रुक गया है, लेकिन अंदर ही अंदर देश में एक बेहद गुप्त मिशन चल रहा था, जिसकी भनक बहुत ही कम लोगों को थी। और ये गुप्त मिशन आकर लेता है हमारे 5वें सेक्शन में, जो इस कहानी का क्लाइमैक्स है। 1998 पोखरण 2 का धमाका। साल 1998। ये वो साल था जब सालों की उस गुप्त मेहनत ने दुनिया को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण में दोबारा सक्सेसफुल टेस्ट्स हुए, पर इस बार एक बड़ा फर्क था। इस बार छुपने का कोई इरादा नहीं था। एकदम सीना तान कर दुनिया के सामने डिक्लेयर किया गया, हम न्यूक्लियर वेपन पावर हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा बोल्ड ऐलान था जिसने वेस्टर्न कंट्रीज को पूरी तरह से कॉट ऑफ गार्ड कर दिया। पूरी दुनिया एक बार फिर हैरान होकर इस डिक्लेरेशन को सुन रही थी। और यहीं से हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग हिस्से पर, आत्मनिर्भरता की जीत। इन नए टेस्ट के बाद जो ग्लोबल रिएक्शन आया वो एक्सपेक्टेडली बहुत ही इंटेंस था। यूनाइटेड स्टेट्स ने तुरंत भारी सैंक्शंस लगा दिए। जापान और यूरोपियन देशों ने मिलकर जबरदस्त इकोनॉमिक प्रेशर बनाया और इंडिया को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस बार पिक्चर बिल्कुल अलग थी। इस पूरे सफर के अगर 3 अहम कदम देखें तो बात साफ हो जाती है। पहला, जब दुनिया ने दरवाजे बंद किए हम रुके नहीं। दूसरा, हमने चुपचाप बिना थके अपना रास्ता खुद बनाया। और तीसरा, एक वक्त ऐसा आया जब वही दुनिया जो कल तक सैंक्शंस लगा रही थी, उन्हें अपना एटीट्यूड बदलना पड़ा और बराबरी की लेवल पर आकर डील करनी पड़ी। ये हमारी अनब्रेकेबल जिद का नतीजा था। तो इस चर्चा के आखिर में सवाल यह है कि इस लंबे सफर से हम क्या सीखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बॉम्ब या हथियार बनाने तक सीमित नहीं है। ये जीता जागता उदाहरण है पेशेंस और हिम्मत का। तो एक पल के लिए सोचिए, जब दुनिया सारे दरवाजे बंद कर दे तब सच्ची ताकत आखिर कैसे उभर कर आती है। असली ताकत वहां से आती है जब आत्मनिर्भरता अपनाई जाती है। आज इंडिया दुनिया के उन गिने चुने देशों में डटकर खड़ा है जिनके पास अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर है, और ये ताकत किसी से मांगकर नहीं बल्कि पूरी तरह अपने दम पर हासिल की गई है। इस कमाल की कहानी पर एक बार जरूर सोचिएगा।